मेरा नाम मौसमी डे है और मैं गवर्नमेंट BYT PG ऑटोनोमस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से हूँ। आज जो मैंने टॉपिक यहाँ लिया है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट जो कि आप सबको पता है हमारे बॉडी सिस्टम का पार्ट है। और मेटाबॉलिज्म जो है दो पार्ट में होता है, दो प्रोसेस होता है उसमें, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है ये है कैटाबॉलिज्म और इसको भी मैंने दो पार्ट में किया है। तो ये पहला पार्ट है और ये पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन से लेकर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। Now we are starting with lipid catabolism. Lipids, you all know that is fat. I will not go into more detail for the introductory part. So lipid जो कि which is a part and parcel of our biological system. You all know it is a part and parcel of our cell. It also gives us lots of energy, fat soluble vitamins, and many hormones are formed from lipids. They are soluble in lipids, so they are very important molecules of our body. So basically lipids are those biochemicals which are not soluble in aqueous solution, and it can be in solid or liquid forms. And fats, where we get fat from, so either through food or they are synthesized in adipocytes. Next, classification of lipids. I am not going बहुत मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि टॉपिक जो है वो कैटाबॉलिज्म है। तो मैंने दो तरीके से बांटा हुआ है लिपिड्स को, एक उसके कॉम्पोजिशन के आधार पर। तो कॉम्पोजिशन के आधार पर सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं जो फैट और वैक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जैसे फॉस्फोलिपिड्स है, लाइपोप्रोटीन्स हैं, देन सल्फोलिपिड्स हैं। उसी तरह डिराइव्ड लिपिड्स हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, स्टेरॉइड्स एंड टर्पिन्स। हम फंक्शन के बेसिस पर भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज लिपिड, मेनली फैट्स एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोरेज रहता है। स्ट्रक्चरल लिपिड जो कि हमारे सेल्स वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड है। एंड लिपिड एज सिग्नल, कोफैक्टर्स एंड पिगमेंट्स। नेक्स्ट, सो जो मेरा पार्ट है दैट इज कैटाबॉलिज्म, जो मैं आज बताने वाली हूँ, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे हर सेल्स में होता है। ये दो प्रकार, इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, यानी कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और ये जब प्रक्रिया होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। और एनाबॉलिज्म यानी जो सिंपलर या यूनिटरी जो यूनिट है उससे अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हम उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म में ब्रेक भी होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए और सिंथेसिस भी होता है, और ये सारा चीज हमारे सेल्स के अंदर होता है। चूंकि यहाँ पे फैट है, मेरा टॉपिक जो है वो फैट है, तो एक क्विक लुक ले लेंगे कि जो फैट है हम जो डाइट है उससे हमको ये फैट मिलता है। देन इट फॉर डाइजेशन फ्रॉम माउथ इट गोज इनटू स्टमक, देन इट मूव्स इनटू द इंटेस्टाइन एंड देयर वी हैव लिवर एंड गॉल ब्लैडर्स which produce bile salts. So इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में आने के बाद जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है वो टूट जाता है, और इसे डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करता है वो होता है लाइपेज एंजाइम जो इंटेस्टाइन में भी होता है और जो पैनक्रियास से भी हमको मिलता है। तो वो क्या करते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को जो है डिग्रेड कर देते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल पार्ट। देन ये जो फैटी एसिड्स जो है एंड अदर्स जो भी है, ये जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, ये इंटेस्टाइन म्यूकोसा के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये फिर से स्टेरिफाइड होकर ये फिर से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाते हैं। नाउ जब इसे ब्लड तक पहुंचना है तो ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, नाउ दे आर इनकॉर्पोरेटेड विथ कोलेस्ट्रॉल एंड
and apolipoproteins. They are incorporated with cholesterol and apolipoproteins into chylomicron. यानी कि chylomicron का formation होता है. Chylomicron जो है ये अब आगे बढ़ता है into the lymphatic system. ये lymphatic system में पहुंचता है. Lymphatic system में पहुंचने के बाद लिम्फ से होते हुए ये अब हमारे सेल में चले जाता है. सेल में जाने के बाद अगेन आइडियर ये स्टोर हो जाएगा तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरोल बन जाएगा, और या अगर कैटाबॉलिज्म है तो ये टूटेगा, ये लाइपोलाइसिस हो जाएगा. सो दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड जब हम बोलते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इट इज कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म. सो फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म, फैटी एसिड सिंथेसिस, कीटोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ अदर लिपिड्स, दिस ऑल टुगेदर forms metabolism of lipid. So this is showing you metabolism of lipid. This is showing you synthesis and degradation part. This is the overall mechanism. ओवरऑल मैकेनिज्म है जिसमें सिंथेसिस जो है वो आप देख रहे हो कि जो साइट्रेट है उससे एसिटाइल CoA, देन मेलेनाइल CoA, देन दे विल फॉर्म फैटी एसाइल CoA एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स. इन द डिग्रेडेशन जो फैटी एसाइल CoA है वो कार्निटिन शटल के द्वारा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है. वहां जाकर ये एसिटाइल CO में कन्वर्ट हो जाता है. दिस एसिटाइल CoA अल्टीमेटली एंटर इनटू द TCA साइकिल एंड फ्रॉम देयर दे आर कन्वर्टेड इनटू और दे आर डिग्रेडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में जो है वहां पर डिपॉजिट रहता है. हमारे बॉडी फैट को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं. यहाँ पे जो फैट मेन फॉर्म में पाया जाता है वो होता है ट्राईग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड. ट्राईग्लिसराइड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि ट्राईग्लिसराइड जो है इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और इस ग्लिसरॉल के साथ अगर आप देख रहे हैं तो 3 फैटी एसिड, दिस इज ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है. तो 3 फैटी एसिड इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं. तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड टुगेदर फॉर्म्स अ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड. नेक्स्ट, सबसे पहला जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म में वो है लाइपोलाइसिस, यानी कि फैट को स्प्लिट करना पड़ेगा. वी हैव टू लाइपोलाइसिस इज ए स्प्लिटिंग ऑफ फैट बाय लाइपेज एंजाइम. लाइपेज एंजाइम से ये स्प्लिट होता है और इसे कंट्रोल करता है हार्मोन्स एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिकोल. सो लाइपोलाइसिस क्या कर रहा है, जो ट्राईग्लिसराइड है जैसे कि मैंने कहा 1 इज ग्लिसरॉल और यहाँ पे 3 फैटी एसिड है. सो ये जो लाइपेज है वो क्या कर रहा है, वो 3 फैटी एसिड ये जो है सबसे पहले इसको डाईग्लिसराइड बनाएगा और इसमें एक फैटी एसिड जो है वो निकल गया. नेक्स्ट वो उसको मोनोग्लिसराइड बनाएगा. तो एट द एंड वी विल गेट 2 फैटी एसिड्स. वी विल हैव 2 फैटी एसिड. तो लाइपोलाइसिस के एंड में हमको 2 फैटी एसिड्स मिलते हैं. नाउ 2 हिस्सा था, दैट इज द ग्लिसरॉल पार्ट एंड फैटी एसिड पार्ट. सो व्हाट इज द फेट ऑफ द ग्लिसरॉल. तो जो ग्लिसरॉल है इसका 3 प्रोसेस में इसका कैटाबॉलिज्म हो जाता है, दैट इज फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन एंड आइसोमेराइजेशन. सो ग्लिसरॉल जो है पहले ग्लिसरॉल काइनेस के प्रोसेस में इसका जो है फॉस्फोरिलेशन होगा. इट विल यूज मॉलिक्यूल ऑफ ATP because it requires energy. So it will convert into जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो है ग्लिसरॉल 3-phosphate. Then ग्लिसरॉल 3-phosphate का ऑक्सीडेशन होगा in the presence of NAD और ये कन्वर्ट हो जाता है या हमें मिलता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. नाउ इट विल अंडरगो आइसोमेराइजेशन और आइसोमेराइजेशन जो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा और ये बनेगा D-glyceraldehyde 3-phosphate. And now this will enter into the glycolysis और इसका complete जो है this will converted into pyruvic acid, then acetyl CoA and then ultimately acetyl CoA will enter into the TCA cycle.
So this is the fate of oxidation of glycerol. Now let's start with the degradation of the fatty acid. So degradation of the fatty acid या fatty acid के catabolism में जो है इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मेन 3 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द थर्ड इज अल्टीमेटली द ऑक्सीडेशन दैट इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो द फर्स्ट इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड. यहाँ पे फैटी एसिड जो है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव इंटरमीडिएट फॉर फर्दर प्रोसीजर. अगर ये नहीं होता है तो संभव नहीं है इसका ऑक्सीडेशन करना. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव इंटरमीडिएट. सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आइदर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकता है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें भी होता है. और ये जो पूरी रिएक्शन है इसमें हेल्प होता है, इसको कैटलाइज करता है थायोकाइनेस एंजाइम, और इसके जो थायोइस्टर बॉन्ड बनता है एसाइल CoA बनाने में, उसमें एनर्जी जो है इट रिक्वायर एनर्जी. सो यहाँ पे यही आपको दिखा रहा है कि दिस इज अ फैटी एसिड एंड दिस इज ATP. सो फैटी एसिड एंड ATP इन द प्रेजेंस ऑफ जो सिंथेटेज है, सिंथेटेज एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में जो है ये फैटी एसिल एडिनिलाइट बनता है. ये जो फैटी एसिल एडिनाइट है दिस विल अगेन come in contact with another molecule of CO coenzyme A, and finally it will form fatty acyl CoA. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर थायोइस्टर बॉन्ड बनता है, और इस थायोइस्टर बॉन्ड के लिए आप अगर देख रहे हैं कि ये जो ATP है दैट इज कन्वर्टेड इनटू AMP, यानी कि 2 पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया है, और जो एनर्जी है वो इस बॉन्ड को, जो ये थायोइस्टर बॉन्ड है उसको बनाने में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू फॉर्म द एसाइल CoA. नेक्स्ट स्लाइड. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी, नाउ दैट एक्टिवेटेड, जो हम एक्टिवेटेड कर चुके हैं, अब उस एक्टिवेटेड फैटी एसाइल CO जो है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना है. कहाँ पे लाना है? दैट इज इन दिस मैट्रिक्स, क्योंकि अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा. जो एक्टिवेशन हुआ था वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ था, या जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके आउटर मेम्ब्रेन में. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द inner membrane, and this whole portion is matrix. ये जो पूरा पोर्शन है ये मैट्रिक्स का है. तो इसको आप माइटोकॉन्ड्रिया समझिए. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है. हम मानते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर एसाइल CoA है, जो फैटी एसिड जो है वो CO है यहाँ पर है. तो यहाँ पे लेकिन हेयर इसे अंदर जाने के लिए, यानी कि मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए इसे कार्निटीन की ज़रूरत होती है. दैट इज ए कार्निटीन जो है उसकी मदद के बगैर ये अंदर नहीं जा सकता. सो इसे कार्निटीन शटल के नाम पर भी जाना जाता है. दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज कार्निटीन शटल सिस्टम. तो जो कार्निटीन शटल सिस्टम है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कैरियर है, उसकी मदद से जो ये फैटी एसिड्स हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है, जो एक्टिवेटेड है, वो अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन में. आउटर मेम्ब्रेन से जो ये है ये अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद यहाँ पर CPT1 दैट इज कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज एंजाइम के मदद से this acyl CoA will come in contact with carnitine and this will form a compound that is acyl carnitine. ये acyl CoA और carnitine मिलकर बनते हैं acyl carnitine. Now this acyl carnitine with the help of CPT2 that is carnitine palmitoyl transferase 2 के मदद से अब ये
मैट्रिक्स के अंदर चले जाएगा, दैट इज एसिल कार्निटीन। नाउ यहाँ पर जो एसिल कार्निटीन है ये वापस ये जो बाउंड हुए थे एसाइल CoA एंड कार्निटीन, अब ये जो बाउंड हुए थे ये अंदर मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद दे विल गेट सेपरेटेड। सो एसाइल CoA विल remain in the matrix and the carnitine will move into the outer membrane to have another activated fatty acid chain. So in this way, this is the carnitine shuttle, because with the help of carnitine the activated fatty acyl cell moves into the matrix of the within the matrix of the mitochondria. Now this is the beta. Next now starts in the matrix, now start beta oxidation of the saturated fatty acid. So it happens, it is completed in 4 steps, that is dehydrogenation, hydration, dehydrogenation, again step 3, and 4th is the thiolysis. जो बीटा ऑक्सीडेशन है दिस एक्चुअली ऑकर्स बाय क्लीविंग 2 कार्बन एवरी साइकिल टू फॉर्म एसिटाइल CoA, यानी कि हर साइकिल में ये 2 कार्बन को जो है अपने पेरेंट चेन से जो है जो उसे 2 ये लेस करता हुआ चलता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा था 4 प्रोसेस है, मैं अब आप इसको डायग्राम से समझिए। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज 16 चेन पाल्मिटॉइल CoA है यहाँ पर। तो सबसे पहला वाला जो स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है ये डीहाइड्रोजिनेशन का है। यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेट किया जाता है टू क्रिएट ए ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3, बिटवीन C2 एंड C3। मैं पहले आपको बीटा बता दूं यहाँ पर कि ये पहला कार्बन है और ये सेकंड, तो ये पहले को अल्फा बोलते हैं एंड ये जो सेकंड है इसको बीटा बोलते हैं। तो जो ब्रेक होगा बॉन्ड दैट विल बी बिटवीन दिस बीटा का जो है वहां पे ब्रेक होता है वहां, इसीलिए हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सबसे पहले वाले प्रोसेस जो होता है जहां पर जो एक ट्रांस डबल बॉन्ड बनता है, ट्रांस डबल बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन द C2 एंड C3 कार्बन एटम। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दूं, दिस वन। तो ट्रांस बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the C2 and C3 and this reaction is catalyzed by CoA dehydrogenase enzyme। ये कैटेलाइज करता है इस एंजाइम को टू प्रोड्यूस ट्रांस डेल्टा 2 इनॉयल CoA। ये आप देख रहे हो, ये बना फर्स्ट स्टेप में ये बनता है दैट इज ट्रांस डेल्टा 2 इनॉयल CoA। इट यूजेस FAD एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर and is reduced to FADH2। Now come to the second step. In the second step, this trans delta 2 enoyl CoA is hydrated at the double bond. Is hydrated at the double bond. यहाँ देखिए ये वाला रिएक्शन, यहाँ इसका हाइड्रेशन किया गया है। So हाइड्रेशन होता है डबल बॉन्ड की जगह पे and it produce that is L3 hydroxyacyl CoA by enzyme that is enoyl CoA hydratase। Now come to the third stage। थर्ड स्टेप में जो L3 hydroxyacyl CoA है इसको dehydrated किया जाता है in the presence of, and this reaction is carried out with the help of 3 hydroxyacyl CoA, डिहाइड्रोजिनस के द्वारा करते हैं और ये इससे हमें मिलता है दैट इज बीटा कीटो एसिल CoA। तो इस रिएक्शन में जो है सो दिस इज डिहाइड्रोजिनेटेड टू क्रिएट 3 कीटो एसिल CoA। ये वाला जगह इस पे ध्यान दीजिए। नाउ ये जो पहला 3 स्टेप था, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो तीनों स्टेप था ये प्रिपरेटरी स्टेप था क्लीवेज करने के पहले, ये क्लीव करने के लिए तैयारी की जाती है। तो दिस 3 आर प्रिपरेटरी स्टेप। नाउ द फाइनल दैट इज द 4th स्टेप इज थायोलाइसिस। सो थायोलाइसिस जो होता है दिस ऑकर्स बिटवीन C2 एंड C3 दैट इज अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ये बनता है और
थायोलाइज एंजाइम, जो थायोलेज एंजाइम है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है थायोलेज एंजाइम। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए विल ब्रेक द बॉन्ड बाय न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑन C3 बॉन्ड में से ये ब्रेक हो जाएगा एंड दिस रिलीजेस द फर्स्ट 2 कार्बन यूनिट एज एसिटाइल CoA। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन यूनिट जो है पेरेंट चेन से अलग हो गया है और अब जो बचा ये जो है दिस इज 14 कार्बन एटम एंड नाउ दिस इज नोन एज मेरिस्टॉइल CoA। नाउ दिस इज नो मोर पाल्मिटॉइल। तो देखिए पाल्मिटॉइल फर्स्ट साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में जो कि 16 कार्बन का था वो अब 14 कार्बन का हो गया और 2 कार्बन जो थे एसिटाइल CO के फॉर्म में वो अलग हो गए। नाउ अगेन दिस विल एंटर दिस फेज एंड दिस गोज ऑन एंड दिस गोज ऑन। टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है ताकि लास्ट में सिर्फ एसिटाइल CoA बचे, तो कितना एसिटाइल CO कितनी बार हुआ देखिए। पहला ये 2 डिग्रेड हुआ तो C14 देन C12 देन C10 फिर ये C8 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा, फिर C6 रहेगा, फिर C4 रहेगा, फिर C4 जो है वो टूटने के बाद एसिटाइल CoA बन जाएगा, सिर्फ वो रह जाएगा। तो देन इट इज कंप्लीटेड। टोटल जो एनर्जी यील्ड के पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेंथ ऑफ द फैटी एसिड से कितना बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल होगा उसे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कार्बन इन फैटी एसिड, तो अगर जिसका भी बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है सैचुरेटेड का, अगर उसमें 12 कार्बन है, इफ इट इज हैविंग 12 कार्बन, तो C डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 एसिटाइल CoA बनेगा। और कितना बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल हुआ उसमें 5, C/2 -1। तो यानी कि अगर 12 है तो jैसे कि हमने पाल्मिटॉइल का देखा तो उसमें 16 कार्बन था, 8 एसिटाइल CoA जो है वो उत्पन्न होंगे और टोटल साइकिल जो है वो 7 होते हैं। सो नाउ कम टू द प्रीवियस स्लाइड। सो टोटल एनर्जी यील्ड from the palmitic acid at the end it is about 129 ATPs। हमको इसमें 8 एसिटाइल CoA मिलता है और एक एसिटाइल CoA जो है उससे 12 ATP उत्पन्न होता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 8, तो इट इज अबाउट 96 ATP। और जो हर टर्न में 5 ATP पर टर्न होता है तो दैट इज 35 ATPs। तो लेकिन आपको अगर याद है कि एक जब एक्टिवेशन किया गया था तब ATP यूज हो जाता है, तो 35 से 2 ATP यूज होगा तो बचेगा 33। सो टोटल वी विल गेट 129 ATP। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो था अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड fatty acids। Now let's come to beta oxidation of unsaturated fatty acid। तो unsaturated fatty acid यानी इसमें जो मैं दिखा रही हूँ दिस इज अबाउट द मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को बता रहे। 2 टाइप का होता है, एक मोनो सैचुरेटेड होता है, एक पॉली होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड CoA के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो प्रोसेस है ये बीटा ऑक्सीडेशन का, इसमें एक डिफरेंस होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड है, देयर इज ए डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो लेकिन सबसे पहले ये इसका वही प्रोसेस होगा कि ये एक्टिवेट होगा, इसे एक्टिवेशन किया जाएगा। एक्टिवेशन करने के बाद उसे कार्निटिल शटल के द्वारा उसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लाया जाएगा और मैट्रिक्स में लाने के बाद सबसे पहले इसका 3 बार बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल हो जाएगा। सो इट विल अंडरगोस 3 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लाइक एनी नॉर्मल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स and it will yield 3 molecule of acetyl CoA and it will results
इन द फॉर्मेशन अब क्योंकि इसमें 3 होगा तो नेचुरली इसमें अब कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो गया है पेरेंट से। अब सेकंड में क्या होता है, जब 3 बार इसका ये जो 3 एरो है ये दिखा रहा है कि 3 बार इसका बीटा ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो आफ्टर बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद 3 बार होने के बाद जो थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम है यहाँ पर डबल बॉन्ड है। नाउ ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को लाया जाएगा 2 एंड 3 के बीच में। सो फॉर दिस जब 3 बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें मिलता है सीस डेल्टा इनॉइल COA। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रांस डेल्टा इनॉइल COA, क्योंकि जब सीस इनॉइल COA रहेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो कैरी नहीं हो सकता, बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो संभव नहीं है। तो इसे ट्रांस डेल्टा इनॉइल COA में कन्वर्ट करना होता है और इसके लिए जो एंजाइम इसको इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो है सिस डेल्टा इनॉइल COA आइसोमेरेज, एंड दिस विल आइसोमेराइज इट इनटू ट्रांस डेल्टा इनॉइल COA। नाउ एक बार जब ये ट्रांस डेल्टा इनॉइल COA में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ इट विल अगेन अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। इसमें फिर से बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे होगा एंड अल्टीमेटली इट विल अगेन क्लीव। तब तक बीटा ऑक्सीडेशन होगा जब तक इसका एसिटाइल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल जो होता है COA वो ना बन जाए। तो दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में ये फर्क था कि चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसीलिए इसमें 3 ऑक्सीडेशन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद सीस इनॉइल COA बनता है। जो बॉन्ड है वो 3 और चौथे कार्बन के बीच में हो जाता है। तो इसे इनॉइल जो सीस डेल्टा इनॉइल COA आइसोमेरेज है, उस एंजाइम के द्वारा जो बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 and 3rd। सो जब ये 2 and 3rd के बीच में बनता है तो अगेन इट इज नाउ कैपेबल फॉर अंडरगोइंग बीटा ऑक्सीडेशन। सो दिस वाज अबाउट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो है लिनोइलिक एसिड जो है उसे हमने लिया हुआ है। इसका भी अगर मैं आपको सारा प्रोसेस बोलूं तो फर्स्ट जो है इसमें जो है पहले आपको बता दें कि 2 डबल बॉन्ड्स है। अगर आप देख रहे हैं 9वें और 10वें के बीच में एक डबल बॉन्ड है एंड 12th और 13th के बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है बिटवीन 2 कार्बन्स। सो फर्स्ट इट विल अंडरगो अगेन वही प्रोसेस है कि एक्टिवेट होगा, इसे एक्टिवेशन करना होता है इसको, देन इट विल कम विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द mitochondria with the help of carnitine cycle, and it will undergo 3 cycles of beta oxidation। और जब इसका 3 साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो देन इट विल फॉर्म फैटी एसाइल COA cis delta 3 cis delta 6। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 3rd और 4th के बीच में एक डबल बॉन्ड है एंड 6th और 7th के बीच में एक डबल बॉन्ड है। सो नाउ सिंस द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है दे कैन नॉट ब्रेक डाउन बिटवीन सीज बॉन्ड्स, सो जो COA आइसोमेरेज है वो क्या करेगा, इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगेन यू विल फाइंड दैट द बॉन्ड जो कि 4 और 3rd में था वो अब 2 और 3rd में हो गया, और 2 और 3rd में हो जाने की वजह से नाउ इसका फिर से बीटा ऑक्सीडेशन शुरू होगा। फिर ये बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, फिर बीटा ऑक्सीडेशन के बाद अगेन दिस विल फॉर्म अ फैटी एसाइल COA cis delta 4। अब आप देखिए जो 4th और 5th है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड हो गया है, तो फिर अगेन यहाँ पे फिर से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो अब फिर से ये जो बॉन्ड है जो 4थे और 5वें के बीच में था, इट इज
अब ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में करेगा, अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज बिटवीन द 2 and 3, 2 and 3 के बीच में मैंने हाईलाइट किया है, वहां पे ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनस एंजाइम। नेक्स्ट जब ये हुआ उसके बाद जब ये जो बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बना तो इट इज कॉल्ड एज फैटी एसाइल CoA ट्रांस डेल्टा cis delta 4. Now again the bond is between the third and fourth. अगेन दिस थर्ड एंड फोर्थ का जो बॉन्ड है उसे जो है फिर से लाना पड़ेगा 2 and 3 में। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ इनोइल CoA आइसोमरेज जो बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है और ये 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड है दिस इज broken down with the help of enoyl CA isomerase which will form fatty acyl CoA trans delta 2 and now it will again undergo 4 cycles of beta oxidation and we will get 5, यहाँ पे हमें 5 एसिटाइल CoA मिलेगा। पहले हमें ऑलरेडी 3 एसिटाइल CoA मिल चुका था फर्स्ट टाइम जब 3 बार हुआ, उसके बाद हमें 1 मिला और लास्ट में हमें 5 मिला। आज जो हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ा, ये कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड का फर्स्ट पार्ट था और इसमें हमने अप टू बीटा ऑक्सीडेशन तक पढ़ा, यानी कि जो मेजर पाथवे है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट वो हमने पढ़ा। और अब जो है मैं सेकंड वीडियो में जो है उसमें माइनर पाथवे जो है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।